हेलो दोस्तों। इस प्लेनेट पे जितने भी लोग रहते हैं उनको पैसे चाहिए ही। हर कोई इंसान इतने पैसे तो कमा ही लेता है कि वो अपने लिए खाना, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकता है, जैसे कि घर, कार और दूसरा घर का सामान। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में राइटर वॉलेस डी बॉटल्स कह रहे हैं कि अगर आप इस प्लेनेट पे पैदा हुए हो तो अमीर बनना आपका बर्थ राइट है। आप अपनी लाइफ में इतने पैसे कमा सकते हैं कि जरूरी चीजों को खरीदने के साथ साथ आप एक लग्जूरियस लाइफ भी जी सकते हो, जैसे कि नई नई जगहों पर घूमना और जो आप चाहते हैं वो खरीदना। तो आइए देखते हैं ये बुक कैसे हमको अमीर बनने में हेल्प करेगी। इस बुक में ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। हैव अ डेफिनेट विजन। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें एक क्लियर विजन सेट करना है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अफर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अफर्मेशन आपको मिलियनियर नहीं बना सकता। हमें जरूरत है एक क्लियर एक्शन प्लान और एक सॉलिड स्ट्रेटेजी क्रिएट करने की, जिसकी हेल्प से हम अमीर बन सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी फायर एम रेडी वाली नहीं, बल्कि रेडी एम फायर वाली होनी चाहिए। यानी कि हम जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान पे एक्शन लेने से पहले हमें गहराई से सोच लेना चाहिए। इस दुनिया में आप कई तरीकों से पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपनी फील्ड में ऐसा क्या अलग कर सकते हो और दूसरों से अच्छा कर सकते हो जिससे आपके पास पैसे आए। बी क्रिएटिव, नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव। ये जो अमीर बनने की साइंस है, इसमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है क्रिएशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पर क्रिएशन मतलब क्या है? यहाँ पर क्रिएशन मतलब है कोई नया काम करना या कोई नॉर्मल काम ही करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। और जो भी टाइम हम यूज करेंगे ये सोचने में कि हमको क्या करना है, तो उसके रिटर्न्स भी हमें बड़े अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब हम सोचेंगे तो कुछ बहुत ही मिस्टीरियस होगा। हम जो सोचेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेगा। आपको एक ऐसे सोर्स से इंट्यूशन और इंसाइट्स रिसीव होंगी जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि अनकॉन्शियस माइंड ही रिसीव कर सकता है। आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, और इसी चीज को बॉटल्स ने इस बुक में इन्फिनाइट इंटेलिजेंस बोला है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कंपटीशन की, तो वहां पर हम कुछ नया नहीं करते, वहां पर बस हम रिएक्ट करते हैं। और अगर हम बस रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमें इनोवेटिव और इंटेलिजेंट आइडियाज नहीं आएंगे। कुछ नया और क्रिएटिव सोचने के लिए हमें खुद से ही कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जो काम आप कर रहे हैं और जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? आप जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसमें आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या यूनिक है? आप जो भी काम कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या बेनिफिट मिलेगा? लोग हमेशा क्रिएटर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ नहीं जो बाकी सब लोगों की तरफ काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज योर इमेजिनेशन विद फ्रीक्वेंसी। तीसरा पॉइंट जो अमीर बनने में हमारी हेल्प करेगा वो है कि हम अपनी विल पावर को कैसे यूज करें। हम अपनी विल पावर को सही तरीके से यूज करके खुद को डिसिप्लिन रख सकते हैं। एक सीक्रेट जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में दिया हुआ है वो है हमारी इमेजिनेशन की पावर। आप एक दिन में कितना टाइम इस बारे में सोचते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए? जब हम डेली अपनी लाइफ के विजन के बारे में सोचते हैं तो कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होता है। डेली अपने विजन के बारे में सोचने से हम उस पर बिलीव करने लगते हैं। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर बिलीव करने लगता है, और हम इस यूनिवर्स का क्रिएटिव फोर्स फील करने लग जाते हैं, जो है इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। इस इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की वजह से हमारी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और ये यूनिवर्स हमारे डिजायर्स को पूरा करने में, उसको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसके रिजल्ट्स भी हमें बहुत जल्दी ही मिलते हैं। जैसे हमारे किसी क्लाइंट का कॉल हमें आ जाए, या हमारी मीटिंग किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो हमारे बिजनेस या जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेंटेन ग्रेटिट्यूड। हम जो भी काम करें हमारा एटीट्यूड मैटर करता है, इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड को अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक हमें बताती है कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए। जब भी हम अपना दिन शुरू करें या जब भी हम रात को सोने जाएं, तो हमें एक लिस्ट बनानी है उन सब चीजों की जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। हमारे अंदर जो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है वो सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही बात कर सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दें कि
कि हम किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम ग्रेटिट्यूड की हैबिट को डेली फॉलो करें। अगर हम डेली ग्रेटिट्यूड की हैबिट को फॉलो करेंगे तो हमारे माइंड में डेली अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे अपने बिजनेस और जॉब को लेकर, और हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। और फिर हमारे पास और भी कई ज्यादा रीजंस होंगे ग्रेटिट्यूड फील करने के। हैव 100% बिलीव। जब हमें डाउट होने लग जाए कि हम लाइफ में सक्सीड होंगे या नहीं, तो ये ऐसा है जैसे हम कार चलाते हुए ब्रेक लगा रहे हैं। डाउट उन सभी प्रोग्रेस को रोक देता है जितनी भी प्रोग्रेस हमने लाइफ में करी है अपना गोल अचीव करने के लिए। तो हमें अपने अंदर एक ऐसा बिलीव क्रिएट करना है कि जो भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। एक तरकीब जो हमारी हेल्प यहाँ पर कर सकती है वो है कि हम ऐसा सोचें कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपको अपना गोल अचीव करने के बाद कैसा फील हो रहा है। इस फीलिंग को एंजॉय कीजिए। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास और कोई रास्ता नहीं होगा जो आप चाहते हो आपको वो देने के अलावा। मेक एवरी डे अ सक्सेस। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक हमें बताती है कि हमें थिंकिंग और एक्टिंग को एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए। आप अपना पूरा दिन क्रिएट करने से, ग्रेटफुल होने से और यकीन करने से भर दीजिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप डेली एक्शन लीजिए। आपने आज क्या क्या एक्शंस लिए हैं उन्हें रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखिए। अगर आपने कुछ टाइम वेस्ट भी कर दिया है तो उसको भी लिखिए। आपका माइंड कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ है वो सब लिखिए, और इसके साथ ये भी सोचिए कि इन डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट के बारे में भी लिखिए। आप लिखिए कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसके लिए आप कितने ग्रेटफुल हैं। अगर आपका दिन फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था तो वो भी लिखिए। अगर आप हर रोज अपना गोल अचीव करने के लिए मैक्सिमम एक्शन ले और अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में रखें, तो आपको सरप्राइज होगा कि आप कितनी तेजी से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। सिर्फ बिजी रहना और एक्शन लेना ही काफी नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आप किस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं और कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें। अगर आप बहुत सारे काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप उनमें से कोई भी काम अच्छे से ना कर पाओ। इसलिए अच्छा ये है कि आप एक ही काम कीजिए लेकिन उसे बड़े अच्छे से कीजिए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस बात पे फोकस करती है कि आप दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, उनकी लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके पास जो भी अच्छे आइडियाज हैं उनकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ आसान हो जाए। दूसरों की लाइफ इंप्रूव करने से न केवल आपको उस प्रोडक्ट बेचने के पैसे मिलेंगे, बल्कि वो लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। गेट इनटू अ बिजनेस दैट्स राइट फॉर यू। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर बॉटल्स ने इस बुक में अमीर बनने के लिए जो बातें बताई हैं वो बिजनेस स्टार्ट करने पर अप्लाई की जा सकती हैं। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपके पास कौन से स्किल्स हैं, आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वहां पर आपको किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, आप इन स्किल्स का यूज करके ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। इसलिए आप उसी इंडस्ट्री को चूज कीजिए जिसके साथ आपके स्किल्स मैच होते हों। डू मोर देन फिल योर प्रेजेंट। हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। आप जिस भी काम को करने इस दुनिया में आए हैं वो काम आपको ऐसे करना है कि लोग आपको याद रखें। आप देखिए कि आप अपने कस्टमर्स या अपने ऑडियंस को कैसे सर्व कर सकते हैं। आप मेहनत करो, नए स्किल्स सीखो, नॉलेज गेन करो और फिर अप्लाई करो लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए। ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपनी पर्सनल स्पेस जो है आपकी जॉब, करंट इनकम, क्लाइंट लिस्ट, इनको फिल करेंगे, बल्कि आप लाइफ के हर फील्ड में ग्रो करेंगे और ये यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियां देगा जो आपको चाहिए। जब हम किसी काम को करने में बहुत एफर्ट्स लगाते हैं तो इस यूनिवर्स की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस भी हमें वो इंट्यूटिव मैसेजेस भेजती है जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेक मनी नाउ। अपने काम को अच्छा करने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करिए। कुछ यूनिक क्रिएट करिए, अपने काम को हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश करिए और जितने पैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ले रहे हैं अपने कस्टमर्स को उससे ज्यादा वैल्यू ही दीजिए। जो भी प्राइस आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सेट कर रहे हैं
आपके कस्टमर्स को वो प्राइस पे करने में हमेशा खुशी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप सबसे कम पैसे चार्ज कर रहे हैं, बल्कि रिटर्न में जो आप वैल्यू उन्हें दे रहे हैं, वो जितना आप चार्ज कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। इससे आप अपने कस्टमर्स की लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करेंगे और एक लॉयल कस्टमर्स बेस क्रिएट करेंगे। मनी सिर्फ एक मीडियम है वैल्यू को एक्सचेंज करने का। इस दुनिया में लोग जो पैसा कमाते हैं, वो इसी के बेस पे कमाते हैं कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपको पैसे भी उतने ज़्यादा ही मिलते हैं। गिव पीपल द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक्रीज। क्या आपको लगता है कि अगर लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो वो कुछ वैल्यू गेन करेंगे? आपको हमेशा इस बात पे फोकस रखना है कि लोगों को ज्यादा वैल्यू ही मिले। इसके साथ ही आपको अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना है। जब भी आप उन्हें अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करें तो उन्हें कहें, आई होप दिस इज वैल्यूएबल टू यू। ऐसा कहने से लोगों को लगेगा कि आप दिल से चाहते हैं कि उन्हें आपका काम अच्छा लगे और वो आपका हार्ड वर्क एक्नॉलेज करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।